अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के लिए एक और आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो है लबी शीरी। लबी शीरी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ली हैं रंगीन सवैयाँ। आधा पैकेट है जिन्हें मैंने उबाल के इसका पानी छान लिया है। बादाम लिए मैंने 1 प्याली, पिस्ता लिए हैं आधी प्याली, चीनी ली है मैंने 3 खाने के चम्मच, बनाना कस्टर्ड पाउडर लिया था मैंने 3 खाने के चम्मच, जैसे मैंने बनाना कस्टर्ड पाउडर लिया था मैंने 3 खाने के चम्मच। इसे मैंने आधा कप दूध में मिक्स कर लिया है इस तरह से। और यहाँ पे मैंने दूध रख दिया है गर्म होने के लिए। ये 1.5 किलो दूध है। दूध गर्म हो गया है। अब इसमें मैं शामिल कर लूँगी चीनी। चीनी आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मिक्स कर लूँगी चीनी को मैं एक बार, और इसमें कस्टर्ड डालती जाऊँगी थोड़ा थोड़ा करके। कस्टर्ड आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी फ्लेवर आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। मैंने बनाना फ्लेवर में लिया है। आंच को लो टू मीडियम रख के मैं पकाऊंगी कस्टर्ड को तकरीबन 5 मिनट के लिए। कस्टर्ड को मीडियम फ्लेम पर पकते हुए 5 मिनट हो गए। अब मैं इसका चूल्हा ऑफ कर लूँगी और इसे चूल्हे से उतार लूँगी और रूम टेम्परेचर पे से मैं छोड़ दूँगी ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसमें और क्या शामिल करना है। इससे बीच में हम चलाते रहेंगे ताकि उसके ऊपर जो मलाई की तेज जमती है वो ना जमे इसके ऊपर। कस्टर्ड जी ठंडा हो गया है। ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा मज़ीद गाढ़ा भी हो गया है। अब इसके अंदर मैं सबसे पहले शामिल कर लूँगी सवैयाँ। सवैयाँ मैंने डाल दी। अब इन्हें मैं मिक्स कर लूँगी कस्टर्ड में। सवैयों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया कस्टर्ड में। अब इसमें मैं शामिल कर लूँगी क्रीम। ये 1 पैकेट क्रीम का है। क्रीम मैंने शामिल कर लिए। अब उसके बाद मैं इसमें शामिल कर लूँगी बारीक कटे हुए पिस्ता। अब इसके अंदर मैं शामिल कर लूँगी किशमिश। और उसके बाद शामिल करूँगी इसमें मैं बादाम। मिक्स कर लूँगी इन सबको। और यहाँ पे मेरे पास बारीक कटा हुआ गरमा है, आधा पीस मैंने लिया था, और एक दरमियाने साइज़ का सेब है जिसे मैंने बारीक काट लिया है। ये दोनों मैं इसमें शामिल कर लूँगी। फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शामिल कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो या जो भी आपके पास घर में मौजूद हो। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास है येलो और ग्रीन जेली। इसमें से मैं आधी आधी डाल दूँगी। इन्हें भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी मैं। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। बाउल भी मैंने चेंज कर लिया है क्योंकि वो छोटे साइज़ का था। अब उसके बाद इसमें मैं शामिल करूँगी पिस्ता आइसक्रीम। आप किसी भी फ्लेवर की ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। ये भी मैं इसमें शामिल कर लूँगी और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी इसमें। लबी शीरी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। इसके अंदर जो मैंने आइसक्रीम डाली थी उसे भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसे मैं डाल दूँगी एक सर्विंग बाउल में। लबी शीरी को मैंने सर्विंग बाउल में निकाल दिया है। इसे मैंने जेली और गुलाब जामुन के साथ डेकोरेट कर लिया है।
आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसे डेकोरेट कर सकते हैं। हमारे मज़ेदार सी लब्बी शीरी बनकर तैयार है। आपको मेरी लब्बी शीरी की रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। आप भी ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक और नई रेसिपी के साथ मैं होंगी हाजिर। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।